हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर से मैं आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सब्जेक्ट का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहा हूं। सो आप लोगों का फर्स्ट मॉड्यूल है मेजरमेंट एंड एरर। और आज इस वीडियो सेशन में मैं दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट एंड सेकेंड टॉपिक होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, जो कि पहले से आप लोगों को पता है। पहले हम ऐसे ही मेजरमेंट को समझा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताऊंगा कि मेजरमेंट क्या होता है। यहाँ पे दो तीन पॉइंट ही हमने लिखा है और दोनों तीनों पॉइंट में हमने मेजरमेंट को डिफाइन किया हुआ है। देखो, मेजरमेंट जो होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है। मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में अननोन क्वांटिटी को मेजर किया जाता है कंपेयर करके प्री डिफाइन वैल्यू से। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एग्जांपल आप लोग को बताएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बात तो कंफर्म है कि मेजरमेंट को बचपन से आप लोग देखते आए हो, ठीक है। या हो सकता है कि आप लोग भी आए दिन कुछ ना कुछ मेजर करते रहते होगे, जैसे किसी चीज के लंबाई को मेजर करते होगे या किसी चीज के वेट को मेजर करते होगे। तो इस तरह के बहुत सारे अननोन क्वांटिटी होते हैं जिसको मेजर किया जाता है, और मेजर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को मेजरमेंट बोला जाता है। जैसे पहला एग्जांपल हमने बोला कि किसी चीज के लेंथ को मेजर करते होगे, तो भैया जब लेंथ के वैल्यू को मेजर करते हो तो पहले से वो जो कोई भी चीज होगा उसका लेंथ अननोन होगा आपके लिए, यानी कि वो लेंथ जो है अननोन क्वांटिटी है। सपोज डेट मान लो ये पेन है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसका लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा ठहरो, मैं इसका लेंथ बताता हूँ, ठीक है। और थोड़ा देर ठहरने के बाद आप उस दौरान में करते क्या हो, मतलब जितना टाइम आपको चाहिए उस दौरान करते क्या हो, तो आप एक स्केल लेके आओगे, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे और उससे इसके लेंथ को मेजर करोगे और मेजर करके सामने वाले को बताओगे या मुझे बताओगे कि सर इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर का है या 12 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का, जितना भी मेजर्ड वैल्यू आएगा वो आप बताओगे। तो आपने किया क्या, आपने इसका जो लेंथ था उसको मेजर किया। लेंथ पहले से अननोन क्वांटिटी था और उसको मेजर किससे किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। मान लीजिए किसी चीज का वजन आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि इसका कोई चीज दे दिया जाए आपको और पूछा जाए कि इसका वजन कितना है। जैसे मान लो एक बुक दे दी है, हम सिग्नल एंड सिस्टम का मेरे पास एक बुक है, मैंने आप लोगों को एक बुक दिया और आपसे पूछा कि इस बुक का वजन कितना है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर थोड़ा देर रुको, मैं मेजर करके बताता हूँ। तो आप मेजरमेंट के लिए जाते हो, आप इसको मेजर करते हो, इसको तराजू पे ले जाओगे और तराजू पे ले जाके इसके वेट को मेजर करोगे। लेकिन जब तराजू पे इसको ले जाओगे तो तराजू का भी कहानी आप लोग को समझना होगा। जब तराजू से इसके वेट को मेजर करोगे तो एक्चुअल में कंपेयर करोगे, एक्चुअल में क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। मेजरमेंट जो होता है एक मेजरमेंट का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में हम लोग अननोन क्वांटिटी को तो मेजर करते हैं, बट उस अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करके मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे रहिए, आराम से चीजों को समझिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा चीज है जो कि बचपन से देखते आए हो, ठीक है। तो इसलिए हेडेक लेके समझने का जरूरत नहीं है। देखो, जैसे मान लो कोई यहाँ पे वस्तु है, ऐसे तो यहाँ पे एक चावल का पैकेट चढ़ाया हुआ है, या मान लो चीनी का पैकेट होगा, यहाँ पे मान लो चावल का पैकेट है। इसके जगह पे आप बुक भी रख सकते थे, क्योंकि अभी हमने बुक का ही एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था। खैर जो भी है, जैसे मान लो आप किसी दुकान में जाते हो और दुकानदार से 10 केजी चावल मांगते हो। कितना, 10 केजी चावल। वो दुकानदार क्या करता है कि ये जो तराजू होता है उससे इस 10 केजी चावल को मेजर करता है। मेजर कैसे करता है, तो तराजू का जो दूसरा पलड़ा होता है, जो दूसरा साइड होता है, उस पर 10 किलो का वाट चढ़ाता है। लोहे का 10 किलो का उसके पास पहले से वाट होगा, उसको एक साइड में चढ़ा देगा और इधर पैकेट में चावल भर के इस दूसरे साइड में तराजू के चढ़ा देगा, ठीक है। और देखेगा कि दोनों कब इक्वल हो गया, ठीक है। इक्वल होने का मतलब इसका जो ये डंडा होता है, जो ये इसका रॉड होता है, जब ये स्ट्रेट आ जाता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट बना हुआ होता है, उसके सीधे में आ जाता है, तो दुकानदार को समझ में आ जाता है कि भैया ये जो चावल है 10 केजी के बराबर हो गया। यहाँ पे जो मेजरमेंट किया गया, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके मेजर किया गया। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो पहले से जो यहाँ पे बटखारा या जो भी तराजू पे जो वाट चढ़ाया गया था, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू था, ये प्री डिफाइंड वैल्यू था। इसका वजन पहले से पता था, और जब चावल के वजन को मेजर किया गया तो इसी से कंपेयर करके मेजर किया गया।
क्लियर। वैसे ही जब स्केल से किसी चीज के लंबाई को नापते हो तो स्केल का जो लेंथ होता है वो प्री डिफाइन होता है। स्केल में अलग अलग जगह पे उसका लेंथ बनाया हुआ रहता है, और फिर किसी चीज के लंबाई को मेजर करते हो तो स्केल के लेंथ से कंपेयर करके मेजर करते हो। तो हमेशा याद रखना है कि जो मेजरमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें अननोन क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं कंपेयर करके प्री डिफाइंड वैल्यू से। ठीक है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी अननोन क्वांटिटी को, अज्ञात राशि को, अज्ञात मात्रा को पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है? तो कंपेयर करके पता किया जाता है। किससे कंपेयर करोगे? प्री डिफाइंड वैल्यू से या स्टैंडर्ड वैल्यू से। पहले से एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उससे कंपेयर करके हम लोग कोई अननोन क्वांटिटी को पता करते हैं। और पता करने का जो प्रोसेस होता है उसी को मेजरमेंट बोलते हैं। और मेजरमेंट बचपन से कई एक बार आप लोगों ने किया होगा, इसलिए यहाँ पे डरने का जरूरत नहीं है। बस अंग्रेजी में लिख दिया गया है तो इससे क्या हम लोग डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। जैसे प्रैक्टिकली चीजों को समझना होता है वैसे हम लोग समझेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। अब सिर्फ मेजरमेंट किसी चीज के वजन का ही तो नहीं किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे हमारे अननोन क्वांटिटी हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बचपन से हम मेजर करते आए हैं और उसके लिए डिवाइस भी यूज करते आए हैं। समय को भी मेजर किया जाता है, उसके लिए घड़ी को यूज किया जाता है। लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल को यूज किया जाता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को यूज किया जाता है। ठीक है, किसी चीज के वजन को मेजर करने के लिए ऐसे आपका तराजू होता है, इसको यूज करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं सर हम लोग का तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ये सब हम लोग को इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ा रहे हैं? हम लोगों को तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बताइए ना। बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट का वो समझिए, ठीक है। हर एक चीज को बताएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आए पहला पॉइंट पढ़ें फिर से। देखोगे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? मेजरमेंट इज ए प्रोसेस, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस टू मेजर द अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी मतलब अज्ञात राशि, अज्ञात राशि, अज्ञात मात्रा, अज्ञात वैल्यू को मेजर करने का, नापने का एक तरीका है। विथ कंपेयर टू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यू। ये जो अज्ञात राशि है इसको कैसे मेजर किया गया? तो कंपेयर करके, तुलना करके। किससे तुलना किया गया? प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यू से। पहले से एक ऐसा वैल्यू था जो हम लोगों को पता था, ठीक है। जैसे ये जो बटखरा होता है इसका वजन हम लोगों को पहले से पता था कि 10 केजी है, ठीक है। उसी से इसको कंपेयर किया गया, तो यही हो गया प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यू। क्लियर? कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और में देखो हमने लिखा है बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया है। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस टू मेजर द अननोन क्वांटिटी। शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो कि मेजरमेंट जो होता है एक प्रोसेस होता है टू मेजर द अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी को मेजर करने का एक प्रोसेस होता है, उसी को मेजरमेंट बोला जाता है। अननोन क्वांटिटी को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को मेजरमेंट बोला जाता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करेंट, इंपीडेंस, फ्रीक्वेंसी, पावर, etc इज पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे आर पॉसिबल लिखेंगे, आर पॉसिबल बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बोला जा रहा है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी होता है जो हमारा विद्युतीय राशि होता है उसको भी मेजर करने का जरूरत पड़ता है। और वो विद्युत राशि कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है? तो वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वोल्टेज है, करेंट है, इंपीडेंस है, फ्रीक्वेंसी है, पावर है। इन सब को मेजर करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। वोल्टेज को, करंट को, इंपीडेंस को, फ्रीक्वेंसी को, पावर को, इन सब को, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हैं। इनको मेजर करने का जरूरत पड़ता है। और इनको जब मेजर करने का जरूरत पड़ता है तो उसके लिए हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। अब फिर से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सच एज वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस, फ्रीक्वेंसी, पावर, etc आर पॉसिबल बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन सारी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। और ये किससे पॉसिबल हो पाता है मेजरमेंट? तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। क्लियर है? चलिए, तो मेजरमेंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। एक बात तो कंफर्म है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए
एक बात पहले से कंफर्म है कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। विदाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप सिर्फ अंदाज लगा सकते हो, उसके वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो चावल का वजन आपको मेजर करने के लिए दिया जाए और आपको कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिया जाए, ऐसे ही बोला जाए कि भैया इसको मेजर करके बता दो, ठीक है, तो क्या मेजर कर पाओगे विदाउट एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? किसी चीज के लेंथ को ऐसे ही मेजर कर पाओगे? क्या करंट को ऐसे ही मेजर कर पाओगे? क्या वोल्टेज को ऐसे ही मेजर कर पाओगे? कि इन सारी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी डिवाइस का जरूरत होता है। तो बोलोगे ऑब्वियसली सर डिवाइस का जरूरत पड़ेगा, और वो जो डिवाइस जो मेजरमेंट के लिए यूज होता है उसी को हम लोग मेजरिंग डिवाइस बोलते हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज के सिलेबस में इस सब्जेक्ट का नाम मेजरमेंट होता है, कुछ कॉलेज के सिलेबस में इस सब्जेक्ट का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है। ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का नाम रहता है। बहुत सारे कॉलेज में एक अलग से इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, आप लोग जब गेट वगैरह का फॉर्म भरोगे तो वहां पे देखोगे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का भी एक कॉलम रहता है। उन लोगों को भी उनका एक ब्रांच ही है इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंजीनियरिंग का एक ब्रांच ही है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उन लोगों का तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज, करेंट, पावर, इम्पीडेंस etc इज कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बोला गया है कि कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको यूज किया जाता है किस काम के लिए? मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। और वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है? वोल्टेज है, करेंट है, पावर है और इम्पीडेंस है। अगर वोल्टेज, करेंट, पावर, इम्पीडेंस को, जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इन सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए इन सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है उसी को हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, वाटमीटर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आगे के सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, वाटमीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सब हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Ammeter measure the current in ampere, voltmeter measure the voltage in volt। थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा, मेरा वीडियो जो है ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, इसको अगले लेक्चर में ठीक कर देंगे। थोड़ा सा हुआ था, अभी ठीक हो गया। अब क्या बोला गया है? अमीटर मेजर द करेंट इन एम्पियर, voltmeter measure the voltage in volt, and wattmeter are used for measuring the power in watt। बोला जा रहा है कि अमीटर को यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, और जो करंट को मेजर करेगा वो एम्पियर में करेगा। एम्पियर क्या यार? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किलो एम्पियर, सब में मेजर करेगा, बट उसके लिए अलग अलग टाइप का अमीटर बना हुआ है। ठीक है, वैसे ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को यूज किया जाता है, और पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए वाटमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स को हम दिखाए हैं, और भी बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ज्ञान देने के लिए हमने तीन ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया है। देखोगे ये वोल्टमीटर है, ये अमीटर है, दोनों एक ही तरह के दिखते हैं, दोनों दिखने में एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, देखो लेकिन अंतर क्या है? एक के अंदर में भी लिखा हुआ होगा और एक के अंदर में ए लिखा हुआ है। एक रणबीर कपूर है, एक रणबीर सिंह है। ठीक है दोनों दिखने में एक ही तरह के हैं। जिसमें भी लिखा हुआ रहेगा वो आपका वोल्टमीटर है, जिसके अंदर में ए लिखा हुआ होगा वो अमीटर है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में भी लिखा हुआ है वो वोल्टमीटर है, जिसके अंदर में ए लिखा हुआ है अमीटर है। और तीसरा होता है वाटमीटर, जो वाटमीटर होता है उसमें डब्ल्यू लिखा रहता है। क्लियर? इनमें भी बहुत सारा वेराइटी होता है।
जैसे ये वोल्ट मीटर जो है मिली वोल्ट मीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, किलो वोल्ट वाला भी हो सकता है। उसके यूनिट पे हम आगे बताएंगे, ये सब डिटेल्स में पढ़ना है आप लोगों को, यही सब तो पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखना है। बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है वो नहीं देखते हैं, आप लोग देखा करो। आमीटर जो होता है इसका भी बहुत सारा वेराइटी होता है, और उसमें भी आप लोगों को बताएंगे आगे के क्लासेज में कि एनालॉग अमीटर होता है, डिजिटल अमीटर अभी लेटेस्ट यूज हो रहा है। ये भी मिली एम्पियर में इसका रेटिंग हो सकता है, मिली एम्पियर में रेटिंग हो सकता है, माइक्रो एम्पियर में हो सकता है, एम्पियर में हो सकता है, किलो एम्पियर में हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो वाट मीटर होता है जो कि पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसका भी जो कैपेसिटी होता है उसके अनुसार इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, किलोवाट वाला भी हो सकता है, वाट मीटर, किलोवाट मीटर, ऐसे इसके भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा। आज बस हमने आप लोगों को बताया कि मेजरमेंट क्या होता है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सही पूछो तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर से हम आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।